अरे मुझे ये बताइए, ये जो नीचे आपने गद्दे बिछाए हुए किस लिए? ये गद्दे सर एक्टिविटीज़ के लिए, जब बच्चे खेलते हैं तो इन्हें फर्श पर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, चोट लगने का डर रहता है। कभी कभार ये खेलते खेलते सो जाते हैं तो हम इन्हीं पे सुला देते हैं उन्हें। क्या नाम है आपका? अर्पित। अर्पित नाम है आपका। तो बड़े होके क्या बनेंगे? पुलिस। पुलिस बनना है? क्यों? पुलिस बन के क्या करोगे? चोरों को ढूंढा। चोरों को ढूंढोगे? फिर चोरों को पकड़ के थाने ले जाओगे? मारूंगा। अच्छा, पक्की बात है। अच्छा, तो और उसके अलावा खेलने को मिलता है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, अभी तो खेल ही रहे हो। खेल नहीं ले, हम ये बना रहे। सर्वोदय विद्यालय, मालचा मार्केट, चाणक्यपुरी। ये सरकारी स्कूल है और ये सरकारी स्कूल की नर्सरी क्लास है। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूं क्योंकि इसी एजुकेशन सिस्टम का, इसी तरह का एजुकेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर में हो, ये कोशिश और ये सपना हम लोग लंबे समय से देखते रहे हैं। मैं जब नर्सरी क्लास में आया तो ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए थे। आइए इनसे बात करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? कुछ काम में बिजी लग रहे हैं आप? ये आप देख सकते हैं कि मैडम ये क्या चल रहा है, ये क्या कर रहा है बच्चा? रंगोमेट्री है और इसके थ्रू हम बच्चों को जैसे शेप्स की जानकारी देते हैं, कलर्स के बारे में बताते हैं और सॉर्टिंग करना सिखाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अमूमन इस तरह की क्लासेस हमने प्राइवेट स्कूलों में देखी हैं। सरकारी स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था देखने को बड़ी कम मिलती है कि आपको कैमरे की आंख देख रही है और उसके बाद बच्चे जो हैं, और मुझे लगता है ये सारे मध्यम वर्गीय परिवारों से और बाकी इसी तरह के निचले स्तर के परिवारों से आते होंगे। तो मुझे ये बताइए, मुश्किल होता है इन बच्चों को समझाना सिखाना? थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन धीरे धीरे एक टाइम के साथ बच्चे सीख जाते हैं। और मुझे लगता है एक शायद वो प्राइवेट और वो गवर्नमेंट स्कूल वाला एक वो जो गैप है ना, अब काफ़ी हद तक हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक कम हुआ भी है। अभी इन बच्चों ने वैसे ज़्यादा टाइम तक स्कूल में ये आए नहीं है, अभी 1 महीना ही हुआ है, लेकिन पहले से उस टाइम जब ये लॉकडाउन में घर में थे और अब में बहुत फ़र्क है सर 1 महीने में। मैं एक्चुअली कैमरे में आपको देख रहा था तो कैमरे से मुझे ये दिखाई दे रहा था कि बच्चे आ जा रहे हैं, जैसे मतलब इस एज में आप चाहेंगे कि बच्चा घूमे फिरे, शरारत करे। ये बहुत करते हैं, बहुत शरारत करते हैं। इन्हें मतलब एक टाइम तक आप मतलब बिठा ही नहीं सकते, तो दिन भर इन्हें इंगेज रखने के लिए हम तरह तरह की एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि जो टाइम है इनका, वो जो गैप था लॉकडाउन वाला, जो लर्निंग गैप था, उसे हम कम कर सकें। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, आप कितना ज़रूरी मानती हैं ये कि बच्चा शरारत करना चाहिए, बच्चा शोर करना चाहिए, ताकि मतलब उसकी क्रिएटिविटी तो उसी चीज़ में है, या आप भी मानते हैं कि डांटो इसको आराम से? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। प्री प्राइमरी में तो हम ये समझते ही नहीं है कि इन्हें डांट कर बिठा दिया जाए, क्योंकि बच्चा जितना खेलेगा कूदेगा, हमसे सवाल करेगा, तभी वो सीखेगा। जी बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, ये नर्सरी क्लास है जी। ये बच्चा अपना मस्त यहाँ पे लेट भी रहा है, यहीं पे क्या कहते हैं, दूसरी तरफ इसने अपना ये ड्राइंग बोर्ड है इसका। सर ये ना स्लेट हैं, ये 2 तरफ होती है। एक तरफ बच्चा मतलब चौक से इस पर लिख सकता है, दूसरी तरफ हम इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं। इसमें हम प्ले डो से भी एक्टिविटी करा सकते हैं। वैसे जो है इसे रंगोमेट्री कहा जाता है। रंगोमेट्री, तो आप देख सकते हैं ये रंगोमेट्री जो है ये बच्चा कर रहा है। ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ बताएंगे, क्या कर रहे हैं आप? क्या बनाई? नाव और पेंसिल। अच्छा, नाव और पेंसिल। जरा नाव दिखाइए अपनी। अच्छा, ये नाव है आपकी और पेंसिल आपकी। क्या बात है। क्या नाम है आपका? अर्पित। अर्पित नाम है आपका। तो बड़े होके क्या बनेंगे? पुलिस। पुलिस बनना है? क्यों? पुलिस बन के क्या करोगे? चोरों को ढूंढा। चोरों को ढूंढोगे? फिर चोरों को पकड़ के थाने ले जाओगे? मारूंगा। अच्छा, पक्की बात है। अच्छा, तो और उसके अलावा खेलने को मिलता है यहाँ पे? नहीं। अच्छा, अभी तो खेल ही रहे हो। खेल नहीं ले, हम ये बना रहे। नहीं, वो खेलना भी तो हो ही जाता है ना। वो सामने ग्राउंड है, उसमें जाते हो? हाँ। हाँ। जाते हो? क्या खेलते हो? आज बोर बेड। आप भी खेलते हो? कौन सा? वो मेरा टकला वाला। टकला वाला? आदर्श। वो क्या नाम है उसका? आदर्श। आदर्श नाम है उसका, वो खेलता है। अच्छा, मजा आता है पढ़ने में या नहीं? मजा आता है। मजा आता है पढ़ने में भी, खेलने में भी। पढ़ने में भी खेलना मजा आता है और खेलने में भी मजा आता है। और पुलिस बनोगे? क्या कह रहे हो आप? कुछ कह रहे हो आप? क्या कह रहे हो? ये क्या बनाया आपने? आदमी। आदमी बनाया। और ये ये
सूरज अच्छा, ये आप नर्सरी क्लास के बच्चे, सरकारी स्कूलों के बच्चे, बेटा क्या बनाया आपने? ये पेंसिल पेंसिल बनाई है आपने? वाह। और क्या क्या बना? ये सहेली है आपकी? क्या नाम है सहेली का? मानसी मानसी। पक्की दोस्ती है? अच्छा, ये आपकी फ्रेंड है? क्या नाम है इसका? साक्षी साक्षी। पक्की दोस्ती है? अच्छा, तो आपने बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर डॉक्टर बनना है। और आपने? फौजी फौजी बनना है। क्या बात है, फौजी बन के क्या करोगे? मारूंगी। ये आप देख सकते हैं, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, ये वाकई एक सरकारी स्कूल है और ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। आनंद आता है इस तरह के क्लासरूम में आकर। खुशी इस बात की होती है कि सरकारी स्कूल है और सरकारी स्कूल में वो सब कुछ हो रहा है जो प्राइवेट स्कूलों में अक्सर हमको देखने को मिलता है। और मैं आपको ये भी बताऊं, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, क्योंकि जिन परिवारों से ये बच्चे आते हैं, जिन जगहों से ये बच्चे निकलकर इन सरकारी स्कूलों में आते हैं, उसके बाद मैं और आप अक्सर ये सोचते हैं कि इनका भविष्य क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि इसी तरह से अगर इनको सरकारी स्कूलों में तालीम मिलेगी, एजुकेशन मिलेगी, तो ये भारत का भविष्य बनेंगे। जम्मू कश्मीर में सरकारी स्कूलों में तालीम मुफ्त है, लेकिन इस तरह का एनवायरनमेंट, इस तरह की पढ़ाई और इस तरह के शरारती बच्चे, वो देख सकते हैं आप, बच्चा क्या कुछ कर रहा है। और सरकारी स्कूल है, मैडम सरकारी हैं, देख सकते हैं आप कि बच्चा क्या कुछ कर रहा है। तो ये सारा कुछ करने की इजाज़त अगर यहाँ पर है, इसका मतलब यही है कि क्रिएटिविटी और बच्चे के अंदर वो अपनापन स्कूल को लेकर ज़रूर आना चाहिए। तो वो आप देख सकते हैं, ये दिल्ली का सरकारी स्कूल का मॉडल है। मैडम मुझे ये बताइए, ये जो पीछे आपने बनाया हुआ है, ये किस लिए है? सर ये क्लासरूम लाइब्रेरी है, क्योंकि अब ये बच्चे बहुत छोटे हैं तो मोस्टली जो बुक्स हैं वो पिक्चर्स की हैं, तो बच्चे बुक निकालते हैं, अभी वो पढ़ना तो जानते नहीं हैं, लेकिन वो पिक्चर्स देख के मेरे से पूछते हैं कि मैम ये क्या है, तो उन्हें मैं बताती हूँ। वो कोई भी बुक उठा लेंगे और फिर कहेंगे कि मैम इसमें क्या है, आप मुझे बता दो, स्टोरी बताओ, आप राइम बता दो। तो इस तरह की चीज़ें हम बच्चों के साथ करते हैं। अरे मुझे ये बताइए, ये जो नीचे आपने गद्दे बिछाए हुए किस लिए? ये गद्दे सर एक्टिविटीज़ के लिए, जब बच्चे खेलते हैं तो इन्हें फर्श पर हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, चोट लगने का डर रहता है। कभी कभार ये खेलते खेलते सो जाते हैं तो हम इन्हीं पे सुला देते हैं उन्हें। हाँ जी सर। और सामने आपने शीशा भी रखा है, सब कुछ रखा हुआ है। जी सर, ये एक्चुअली सुबह आते हैं, अपने आप को देखते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, उसके बाद ये बैठते हैं इस तरह से। अच्छा, और क्या क्या, मतलब यहाँ पे आपने वो, मुझे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड। जी सर, कीबोर्ड है और वो एप्रिन है। बच्चे जब खाना खाते हैं या मैं कुछ कलरफुल एक्टिविटी कराती हूँ, खासतौर पे वाटर कलर से ये कपड़े गंदे कर देते हैं, तो मैं इन्हें एप्रिन पहना देती हूँ, उसके बाद फिर ये एक्टिविटीज़ करते हैं। अच्छा, बहुत मशक्कत वाला काम सरकारी स्कूल में करना पड़ रहा है। नहीं सर, मशक्क़त तो नहीं है, अगर डेडिकेशन हो तो मुझे लगता है सारे काम हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप दिल्ली स्कूल मॉडल जो है, आप इसका आनंद पक्का ले रहे होंगे। ये आप बच्चों को एक बार फिर से देखिए, ये नर्सरी क्लास है, क्लास 1 है। ध्यान से आप देखिएगा क्या कुछ एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है।